प्रफुल्ला जोशी। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गए। आजुक दिनचर्या 4 जुलाई 2023 मंगलवार आषाढ़ 20 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण और श्रावण कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि वर्षा ऋतु था। तो जिले से आज इस बार मैंने लिया तो बरके लग रहा और हम ये बरखा में यार था आज बटी श्रावण कृष्ण पक्षी लग गयो महर तो आषाढ़ से आषाढ़ 20 गते से। आजुक दिन आप लोग सुबह मंगलमय हो जी रहा जग रहा। नमस्कार धन्यवाद। बहुत भिजबे जा रहे क्यों मैं चाय दिन मित्रों आप लोग दिनचर्या बेलिया रोपा ले देखा और कतु गाड़ आ रहे उन्हें ले देखा कतु कौन रद है ये शरद के तो उन्हें गजब। और ये आए हैं दिल्ली से रोपाई लगाने के लिए स्पेशल और हर साल आते हैं। पिछले साल भी मैंने मिलवाया था आपसे और इस बार भी मैं इनके खेतों में आ गया हूँ। और आप हैं हमारे पंडित जी श्रीमान भुवन चंद पंत जी के सुपुत्र गिरीश चंद पंत जी। और दिल्ली में आप रहते हैं लेकिन रोपाई के लिए हर साल यहाँ आते हैं गांव पहाड़ में। प्रेम है हमें। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत आनंद आ रहा है लेकिन कुछ मजबूरियाँ छोड़ देते हैं जो। लेकिन ये हमारी जन्मभूमि है और ये कर्मभूमि है। 30 साल इतने प्रेमी जन मिल रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, आनंद आ रहा है। त्योहार कष्ट तो जो हो रहा है मुझे ही पता है लेकिन जो है प्रेम व्यवहार से आनंद आ रहा है। आप भी तो आनंद मित्रों लीजिए, पहाड़ आइए हमारे अन्य बंधु भाइयों से। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ ना गुरु, ये कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से लोगों को, तो ये भी तो टूरिज्म हो सकता है पहाड़ में, हो सकता है। अरे भाई आओ रुपाई लगाओ, रुपाई में अपने बच्चों को भी लाओ, देखो खेत कल्याण में कैसा काम होता है। ठीक हो गया है और या 3 या 4 इंच पेट कम हो गया है। 5 किलो से 7 किलो के बीच मेरा वेट कम हो गया है। ये देखो मैं अपने आप को और स्वस्थ महसूस वहाँ लोग जो है इसका पैसा देते हैं जिम में जाते हैं यहाँ और यहाँ जो है इसका बेनिफिट भी मिलता है और कुछ खेत में खाने को ऑर्गेनिक भोजन भी मिलता है। अभी जो खाना आएगा दिन में 8-10 रोटियाँ कहाँ गई पता नहीं चलेगा। वैसे 2 रोटी होती है दिल्ली। तो मित्रों आज खेत में अभी हमारे पंडित जी नहीं आए नहीं आज अभी 4 साल से कल ये सब कर गए वो बिल्कुल ये सब दिन भर यहीं थे। ये घास सब निकाल गया उन्होंने। तो देखो खेत की मेड़ों को इतना साफ करके रखा है और उसके बाद बढ़िया तरीके से खेती की जा रही है। हालांकि मित्रों अब ये गांव पहाड़ में धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो रहा है और अगर आप लोग कोई इसमें सहयोग करते हैं ना, कह रहा था लोगों को गांव पहाड़ में खेती के लिए ना जो लोग दान करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, पैसा देते हैं या टैक्स में पैसा देते हैं तो डायरेक्ट काश्तकारों को दिया जाए और उनसे कहा जाए कि भैया आप खेती करो। जो हमारे पास ये मोटे अनाज की आज जो बात हो रही है, हाँ बात हो रही है, उसके थोड़ा भी मिलेगा उनको तो क्या बुरा है, हो जाए। तो गांव पहाड़ में जो लोग हैं वो गांव में रहें, अपने लिए पैदा करें, कुछ और लोगों के लिए पैदा करें तो काफी है। तो मित्रों ये बात है कि आप लोग अगर कोई शहर में रहते हैं और इस संबंध में वार्ता करना चाहते हैं और कभी इस किस्म का टूरिज्म करना चाहते हैं तो आइए, गांव पहाड़ में आपका वेलकम है। ये हैं बोशिया, इन से बोशी कुनन और लग रहा है देखो ये चाल बादड़ में ये इतना काम होता है, दिन भर आदमी झुका रहता है। ये और ये थन पुतारी ये पुतालन लग रहे हैं और ये तुलियों लग रही है। ये भगवत लाल है, ये पाँव से खेत को बराबर कर रहा है, सब जगह पानी लगेगा बराबर। ये तो मित्रों गांव पहाड़ में ये काम बहुत कठिन होता है क्योंकि यहाँ पे लोग अपने हाथों से काम करते हैं। और इस तरफ चल रहे हैं बैल और भगवत लाल तुलियों लग रहे। ये दूसरी तरफ चल रहा है बिनु पड़ा है। रोपाई की तैयारी होगी कल बुधवार को होगी। ये कल को अजोत और परसों को ये रोपाई होगी। और देवंदा तो बोलने लग रहे यार।
हाँ अरे कैंप लग रही है नारुल्ले ये किया जा रहा है बॉश ये साफ सफाई कनौल निकाली जा रही है तिरौड़ निकाली जा रही है मूछ न लगो साफ एकदम है तो नंबर 1 काश्तकार तो ठहरे ही यार गुरु आप ऐसी बात नहीं है ये और 4 दिन में पोस्टले खींचे यार इन्हें लिख कैसे मुन 4 बगार धान नी अच्छा पगार जिले वाले लेकिन काम में आनंद तो नहीं रहे अरे मन नहीं लग रही उन्होंने घर तो मित्रों गांव पहाड़ में जबरदस्त काम चल रहा है अभी 10-15 दिन 15 दिनों के अंतर्गत खूब खेती होगी ये बिनो पड़ा चल रहा है और ये आ रहा है खेत का पानी तो इस तरीके से दिन भर सारे लोग ऐसे ही काम में लगे रहते हैं और ये चलेगा शाम के 7-8 बजे तक भी बहुत देर तक भी ये कार्यक्रम चल सकता है। धारे का पानी पिलाओ यार इनको सबको। निकल गया 12 बजे अभी तो 12 बजा है शाम के 7 बजे तक चलेगा। और रोहित ले आया पानी धारे का पानी भी आ गया चाय भी आ गई टी ब्रेक चल रहा है अभी चाय का आओ चाह पीनी पुतारियो इन्हें जो काम किया ऐसा नहीं अभी हम उनको दोष दे रहे हमारा भी 100% मन हुआ कि हम कर रहे गाड़ धतूर काटियो काट गया इच्छा तो हुई लेकिन कभी थोड़ा मन में ये लगता है छोड़ो जब असुविधाएं हो जाए अब फैशन ये रहा नहीं और ये कटकी ले पकड़ो टी ब्रेक हो रहा है और चाय कटकी चाय है ये सब चाय पियेंगे थोड़ी देर तो काम भी है और ये पिकनिक भी है सब कुछ यहाँ पर होता है ये देखो आओ तो सब लोग चाय पीने आ गए ना अभी ये देखो तो ईमानदार या तो पूर्ण नहीं होंगे हाँ यार खूब वर्णन कर रखा घरों हमारा घर पूरा वर्णन पप्पू तो मित्रों ये तो आदिम इकट्ठे छन गाँव पहाड़ में और आनंद ले जाने चाह और चाह ले तो बड़ी लाग रही है आहा चाह ये तो आहा तो मित्रों कैसा लगता है गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम आपको और जिन लोगों ने ये सब जिया है बचपने में और अभी कोई दूर शहरों में होंगे और ये सब देख करके आपको पुरानी यादें आएंगी आपके लिए ज़िंदगी में ये बहुत अहम भी हो सकता है और टॉनिक का काम भी कर सकता है आपके बुढ़ापे में और जो नई पीढ़ी के हमारे लोग हैं अगर वो कुछ करना चाहें गांव पहाड़ में और देखना चाहते हैं कि कैसे हमारे गांव पहाड़ में खेती होती है कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो युवा वर्ग के लिए ये सीखने का काम भी है और बुज़ुर्गों के लिए ये रिलीफ है और मेरे चैनल को आप देखेंगे ब्लॉग को देखेंगे तो आपको पुराने दिन याद आएंगे और गांव पहाड़ के ये दिन आपको अपने बुढ़ापे में टॉनिक का काम भी कर सकते हैं तो देखते रहिए आगे। ये मज्जू राम जी की जुताई चल रही है और रुपाई के लिए तैयारी कब से रोपा है 2-4 दिन में ना अब बिन नाना हरियाणा यार तो मित्रों सब लगे पड़े हैं गांव पहाड़ में बिल्कुल धूप लगी है लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो खेतों में रुपाई लग चुकी है बहुत सारे खेतों में लगते जा रही है। मित्रों अब मैं चला पिपले धारे से और मेरे पास हैं एक जार है 2 बोतल है तो इसमें मैं ठंडा पानी लेके जाऊंगा और दिन में लंच में पानी पिया जाएगा धारे का
बढ़िया सा, और उसके बाद जाऊंगा घर, खाना खाऊंगा, आराम करूंगा और शाम को आऊंगा खेत में। तो आज मैं दिन भर में अपने ब्लॉग के ज़रिए आपसे रूबरू हूँ। मित्रों, गांव पहाड़ की ये खेती, ये परंपरा कहीं ना कहीं धीरे धीरे छूटते जा रही है। इसमें आज के दिन में कहा जाए तो लगभग 60% हरासमेंट आ चुका है और 40% ये बचा है। छौड़ वाले एरिया में, छौड़ दो कहा जाता है, दो नदियों या दो हमारे गाढ़ों के बीच का एरिया जिसे किसे कहा जाता है छौड़। तो ये छोर या छौड़ वाला इलाका है और इसमें भी धान की रोपाई होगी। और हमारे पिपलेत के प्रसिद्ध काश्तकार हैं पंडित भुवनचंद पंत जी, उनके ये खेत हैं ये छौड़ वाले, और यहाँ अभी रोपाई लगनी बाकी है। तो धीरे धीरे अभी 10-15 दिनों के अंदर ये सारे खेतों में रोपाई लग जाएगी। गाँव पहाड़ में हमारी जो खेती होती है लगभग 6 महीने ये लेगी, और 6 महीने के बाद एक परिपक्व धान निकलेगा और बहुत अच्छा चावल होता है, बहुत पौष्टिक होता है। इसी नहर जो छौड़ वाले एरिया की ओर जा रही है, ये देखिए। तो मित्रों, धीरे धीरे मैं पहुंच गया हूं अब उस स्थान पे जहां पे इलायची का बगीचा है। बड़ी इलायची जो हमारे गांव पहाड़ में पैदा होती है, जहां पे पानी वाला एरिया होता है, वहां पे मैंने एक दिन पहले भी दिखाया आपको। तो मैं दिखा रहा हूं आपको ये, और उन्होंने पूरे खेतों में इलायची लगा दी। ये तो पुराने बड़े बड़े इलायची के पेड़ ये हैं, और साथ ही ये छोटे पेड़ इनका रोपण कर दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे छोटे पौधे ये, और उन्होंने पूरे खेतों में इलायची लगा दी। ये तो पुराने बड़े बड़े इलायची के पेड़ ये हैं, और साथ ही ये छोटे पेड़ इनका रोपण कर दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे पौधे इलायची के और लगा दिए गए। के बारे में मैंने एक पूरे ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाया था, और उसी जगह पे फिर मैं आ गया हूँ और जा रहा हूँ अपने घर की ओर। गांव पहाड़ में बरसात में खूब खाए जाने वाला लिंगुण, ये लिंगुण है, और ये लिंगुण की झाड़ियाँ, अब खूब लिंगुण पैदा होंगे। मित्रों, गांव पहाड़ में लिंगुण की सब्ज़ी बहुत पहले खाई जाती थी, आजकल भी लोग खाते हैं। ये देखिए, तो ये लिंगुण है ये, और इसकी बहुत सारी सब्जियां लोग खाते हैं, दही में, मट्ठे में, और सूखी सब्जी भी इसकी बनाई जाती है। सारे इलाके में इलायची है, बड़ी इलायची। ये देखिए, बड़े बड़े पौधे हैं। और इस पिपलेत गधेरे से ये नहर जा रही है खेतों की ओर, और रास्ते में मुझे मिल गया एक गौण। ये गिरगिट जा रहा है गौण। ये देखिए, यहाँ पे एक केले का बगीचा है। तो मित्रों, मैं चलते चलते आ गया हूँ पिपलेत गांव वाले रास्ते पे, और यहाँ पे बड़ी बड़ी इलायचियाँ की झाड़ियाँ हैं, और ये रहा पिपलेत धारा। और इसमें कितनी भी बरसात आ जाए, ये पानी का स्तर इतना ही बना रहता है, और ये नेचुरल मूल का पानी है, और बहुत ऊंची पहाड़ियों से ऐसे पानी आता है। ये जार लेके आया हूँ, और ये बोतल लेके आया हूँ, ये पानी ले जाऊँगा पीने के लिए। और अभी दिन में लंच के टाइम पे ये पानी हम पियेंगे, और बहुत ठंडा और सबसे उत्तम जल। तो ये समझिए कि दिन भर आप इसे पी करके खेतों में काम कर सकते हैं इस जल को। तो इतना स्वस्थ जल यहाँ पे उपलब्ध है। खेतों से आकर के पानी न पिया जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं इस पानी को पीऊँगा। तो इन बर्तनों में मैंने पानी भर दिया, अब मैं इसे ले जाऊंगा घर की ओर। खेत बटे बिन उपाड़ के रह गया नहीं, आज बिन उपाड़ा थी तुम्हार। अच्छा, सब न्यूज दे दिया रुपया तुम्हार।
तो मित्रों ये खेत से आ गए हैं बीज निकाल के नर्सरी से। और आज दिन उपड़ा से नर बोल पोरी रोपा छे बोलिए जो छन देखने वाले और यूट्यूब फैमिली वाले हाँ सब चैनल को वो करिए वो सब्सक्राइब हाँ सब देखने आना सब देखने आना जोशीका जी का हमारा चैनल। तो गांव पहाड़ में सब लोग आजकल खेती बाड़ी के काम से हैं और ये धारे में पानी पी रहे हैं और इस पानी से राहत मिलती है। मैं भी पानी ले जा रहा हूँ अब घर को और मैं भी जाता हूँ घर की ओर। तो मित्रों कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? तो अगर आपको ये गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को और आगे आगे जोशी जी का चैनल फेमस कर देना। तो हमारे मैडम जी भी कह रही है, मैडम जी आंगनबाड़ी में शिक्षिका हैं और यहाँ स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को आंगनबाड़ी में। और आप भी कह रहे हैं कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाना बल, और आप भी अपने सभी लोगों से कह देना कि गांव पहाड़ के कार्यक्रम को आप देखें। तो मित्रों आज मैं पिपले धारे से आप लोगों से रूबरू हूँ। तो मित्रों ये धारे का स्वच्छ जल आप लोग भी इसका आनंद लें, पिए। और जहाँ भी जो लोग हैं इस धारे के पानी से आपकी प्यास बुझेगी। और ये देखिए ऊपर में है पीपल का वृक्ष और यहाँ पर मीठी ठंडी छांव है और आगे धारा है, धारे का पानी है, पीपल की छांव है। तो लोग यहाँ पर बैठते हैं दिन में, जब खेत से आते हैं धूप लगती है पानी पीते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। और सुबह महिलाएं यहाँ पर पूजा करती हैं। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, छोटा एक थान है, लिंग है और तगर का पेड़ है। तो इसके सामने इतनी हरियाली से भरा हुआ पूरा जैव विविधता से भरा हुआ इलाका है और ऊपर तक ये जंगलों से छन के पानी आता है। और एक नदी है, इस नदी के ऊपर से पानी आता है इन पहाड़ियों से। और यहाँ पर एक स्वच्छ धारा है गांव पहाड़ पिपलेत का। और ये पिपलेत गांव की पुलिया है और यहीं पर नदी के किनारे बड़े बड़े इलायची के पौधे हैं। ये सब हरियाली से भरा हुआ है। ये देखिए मित्रों इस तरीके से आज मैं सुबह से अपने खेत के भ्रमण में निकला और मैंने आपको ब्लॉग से बहुत सारी गतिविधियों से रूबरू कराया। और पिपले धारे से मैं अभी अपने ब्लॉग को समापन करता हूं। तो मित्रों आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। और ये मीठे जल को एक बार और पीता